नमस्कार हमारे चैनल के दर्शक बिंदु, आपके सामने आज रूबरू करने जा रहा हूँ बहुत ही चहते, बहुत ही नामी, बहुत ही फेमस रिकॉर्डिस्ट दीपक जायसवाल उन्नति डिजिटल साउंड नाम के एक स्टूडियो चलाते हैं। बड़े नामी स्टूडियो है वो। आपकी स्टूडियो लंका पे सुंदरपुर में है और उनके साथ आज वार्तालाप होगा, उनके साथ पूरा जानकारी होगा। वो क्या क्या करना चाहते हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसे कैसे देश दुनिया में काम फैला रहे हैं, इसके बारे में आज उनके साथ मतलब तो चलते हैं हमारे दीपक जी के साथ। नमस्कार दीपक जी। आज स्वागत है हमारे कार्यक्रम झलक। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी करीब 15 साल से इस फील्ड में है, ये रिकॉर्डिंग स्टूडियो आप चला रहे हैं। आपके स्टूडियो की नाम? मेरे स्टूडियो का नाम है उन्नति डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो। ये कहाँ पे है? ये है सुंदरपुर, वाराणसी। काशी में ही है, बनारस में ही। बनारस में। आपकी व्यस्तता तो खूब रहते हैं इसमें। जी। अब ये है कि मीडिया का समय है। हम काफी नाम आपके सुने, काफी चर्चा आपकी सुने हैं, तो हम लोग चाह रहे थे इस झलक जैसे कार्यक्रम में आप आए और आपकी ये चर्चा हो जाए कि किस तरह का काम कर रहे हैं, किस तरह का आप समाज में सेवा कर रहे हैं। समाज में आप एक स्टूडियो होने से एक बिजनेस नहीं है, समाज की एक सेवा भी होती है। जी। समाज में एक सेवा भी आप लोग करते हैं। श्योर। हमारे पास कुछ ऐसे सिंगर आते हैं, प्रेम कास्ट में उनका वर्क करते हैं। वाह। वो करते के साथ मेरे पास पैसा नहीं है, बस हमने ख्वाहिश एक गाने की तमन्ना है, तो ठीक है चलो एक दो गाना तुमको तमन्ना है, तुम कैसा भी गा रहे हो, तुम्हारा प्रेम कास्ट लगेगा, पर कोई पैसा नहीं देते हैं, दिखा देते हैं। हम तो ये भी सुनते हैं कि आपके पास बहुत सारे आते हैं, पहले आपके साथ कांटेक्ट इस तरह का होता है जब मैं आपको 25,000 देंगे, कार्यक्रम होने के बाद बोलते मेरे पास 10,000 है, तो आप वो उस समय बोलते हैं वो फंस जाते हैं, लेकिन आप उसको भी हम छोड़ देते हैं कि ठीक है जो भी हुआ आपकी चीज है, आप ले जा सकते हैं। तो आपको नुकसान तो वो तो होता है थोड़ा बहुत, लेकिन क्या किया जाएगा। अगला भी हमने वो पेमेंट दिया रखना और मुश्किल हो गया, नहीं हो पाया उनके पास, ये भी नहीं कि हम नहीं देंगे, मेरा एग्रीमेंट आपका साथ हो रहा है तो दे देते हैं। दीपक जी ये काम आप कहाँ से सीखे? ये ट्रेनिंग कहाँ से? ये ट्रेनिंग में कलकत्ता से जाता सीखे। वाह। कलकत्ते कुछ दिन रहे और कुछ मुंबई भी गए हैं, वहाँ से कुछ ट्रेनिंग लेकर आए हैं। अच्छा, मतलब आप कलकत्ता मुंबई दोनों जगह की ट्रेनिंग लेके और वहाँ पे पूरे ट्रेनिंग लेकर आप अभी काशी में काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। क्योंकि काशी इसलिए, काशी को मेरा जन्मभूमि है। हाँ, तो मैं अपना काशी छोड़ के क्यों जाऊँ। ऑफर हमें आया, कलकत्ता से भी आया ऑफर, मुंबई से भी ऑफर आता है, दीपक जी आइए हम आपको स्टूडियो दे रहे हैं, आप मेरा स्टूडियो चलाइए। हम भी नहीं, मेरा काशी सबसे अच्छा वासी। तो ये 10-15 साल में आप बहुत सारे आर्टिस्ट आए होंगे, बहुत लड़का लड़की आपके पास उसमें ऐसे नामचीन कैसे नामचीन बंदे कुछ ऐसे जैसे कुछ जैसे नामचीन है, जैसे कुछ मेरे मूवी का गाना सॉन्ग बनाया था, आपको याद होगा कि करीबन 5 गैंग ऑफ वासेपुर फर्स्ट। अच्छा, ये जो गैंग्स ऑफ वासेपुर जो मूवी बना थे, बड़ी हिट हुआ है, बहुत अच्छा चला। अनुराग कश्यप की मूवी है जी। हाँ, उसमें गाना ओमनिया तार बिजली, ओमनिया, हाँ ओमनिया और तार बिजली के पीआर खंबे। अच्छा मेरे हाथ से ही बना हुआ। अरे वाह, क्या बात है, ये तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हम तो सुन जाते थे सारे काम लोग मुंबई में करते हैं। नहीं, अब ऐसा नहीं है, अब बनारस में भी होता है। मुंबई का वर्क देखिए, अभी भी मैं, आप विनय आनंद जी को जानते होंगे। हाँ, विनय आनंद, उनका फिलहाल अभी 10-15 गाना अभी कुछ दिन पहले हमने कंप्लीट करके दिया। विनय आनंद जी कौन नहीं जानते, बहुत बड़ा नाम है आपकी। गोविंदा जी के वो भांजा है। गोविंदा जी, वो भांजा है। विनय आनंद जी के साथ मेरा भी एक बार स्टूडियो में आए थे। जी। हाँ, एक शूटिंग करते हैं। वो भी बहुत अच्छे हैं, बहुत मानते हैं। एक बार कॉल करते हैं तुरंत उठाते हैं। अब ये होता है कि वो बड़े स्टार है, लेकिन नहीं, बहुत अच्छे हैं। गोविंदा के भांजे के सबसे नहीं,
अपने खुद के बल पे मुंबई की मूवी की है, आपकी भोजपुरी मूवी काफी काफी जानते हैं, बहुत करीब से जानते हैं। और इस तरह और कितने स्टार ऐसे कौन और स्टार देखिए अभी 2-3 फिल्मों का मैं अभी रिकॉर्ड किया हूँ। अभी वो सॉन्ग का नाम अभी ये आर्टिस्ट के नाम जानना चाहते थे, कैसे कितने आर्टिस्ट? देखिए हमारे पास कौन आर्टिस्ट आपके पास आते हैं? आते तो बहुत से हैं, उससे 2-4-10 नाम उनका भी कर चुके हैं। हमारे जो अभी दिल्ली के इस समय सांसद बन चुके थे मनोज तिवारी जी, अच्छा मनोज जी, उनका भी मैं रिकॉर्डिंग कर चुका हूँ। और भी बड़े बड़े जिस समय जो सिंगर चल रहे हैं सभी का मैं गाना रिकॉर्ड कर चुका हूँ। अभी तो फिलहाल मेरा हम अब ये है कि बिहार, पटना, दिल्ली, बॉम्बे यहाँ हमें कांटेक्ट करते हैं। अच्छा, मतलब आप सिर्फ काशी की बात इस एरिया में नहीं है, आप दूसरे स्टेट में भी जाना शुरू कर दिए। मतलब बंगाल की का आपने बंगाली लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में, सभी वर्ग नेपाल का भी भोजपुरी हो गए, बंगला हो गए। अब यहाँ तक सोचिए साउथ इंडियन केरल के, एक केरल का हमारे पास सिंगर है, वो अपने लैंग्वेज में गाते हैं, उनका वर्क करता हूँ। वाह, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छी बात है। फिर हमारे हो गए देश विदेश से लोग आते हैं काशी में, वो भी आते स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करने के लिए, उनका भी वर्क करता हूँ। कुछ ऐसे हमारे कुछ पर्सनल मेरे ऐसे हो गए हैं, जापान से आते हैं, साल में 2 बार आते हैं, जापान से आते हैं, सिर्फ रिकॉर्डिंग करने के लिए आते हैं हमारे स्टूडियो में। बहुत बड़ी बात है। साल में 2 बार आते हैं। वो उनका क्या, कौन सी मतलब क्या? वो सितार बजाते हैं, सितार बजाते हैं। जापानी आर्टिस्ट है वो? जापानी आर्टिस्ट है। वो कहते थे हमारे जापानी ऐसा मिलेगा नहीं क्वालिटी। तबला यहाँ तबला के साथ वो जुगलबंदी करते हैं, बनारस आते हैं। जब भी आते मेरे स्टूडियो में आते हैं, जरूर मेरे स्टूडियो में वर्क होता ही होता है। काशी ऐसी जगह है जहाँ पूरे देश और दुनिया से आर्टिस्ट से लेके, टूरिस्ट से लेके, एक्टर से लेके, बिजनेसमैन से लेके कौन नहीं आते हैं। ये एक बहुत बड़ा विशाल, हम लोग एक भगवान है हम लोग, जो काशी में रहने की जो सुविधा व लाभ व इतने बड़े चांसेस हम लोग को मिलते हैं, जो पूरे दुनिया काशी में बस गए हैं। ये बाबा विश्वनाथ की असीम कृपा है। बाबा विश्वनाथ की वजह से हम लोग इस तरह का काम कर पाते हैं, हम लोग देख पाते हैं। माँ गंगा की गोद में बैठे हुए हैं, आज ये काम हम लोग चलते हैं। दीपक जी भी माँ गंगा की गोद में बैठे काम कर रहे हैं। बहुत सारे आर्टिस्ट को ये लॉन्च किए हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट के हाथों में तैयार हुआ है। और हम लोग अभी सुने हैं ये कई सारे भाषाओं में काम शुरू किए हैं, काम बनाए हैं। अभी कुछ हम ये सुने थे कुछ लेटेस्ट काम आपके पास, कुछ मूवी का काम भी आने वाला है। जी अभी वो बातचीत चल रही है। तो हम लोग भी आपके कुछ जो है रिकॉर्डिंग, कुछ वीडियोस आप लोग सुनना चाहेंगे। ये सब आप हम लोग को उपलब्ध कराएंगे, हम लोग ऑडियंस को देते रहेंगे इस तरह का काम, और भी सुंदर है। अच्छा, हमको ये बताइए, ये जो बहुत सारे स्टूडियो अभी काशी में चल रहे हैं, प्रतिस्पर्धा भी बढ़ गए हैं, तो उस प्रतिस्पर्धा में क्वालिटी कुछ डाउन भी हो रहा है? क्वालिटी देखिए डाउन तो हो गया, जो इस बार इतना प्रॉब्लम हो गया है अपने इंडिया में कोरोना की वजह से। अच्छा, इसके वजह से थोड़ा बिजनेस में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है। कोरोना तो देखिए पूरे इंडिया नहीं पूरे दुनिया की खा चुके हैं, पूरे दुनिया की एक विषम परिस्थिति में लाके खड़ा कर दिए है। कुछ हमारे ऐसे कलाकार, मतलब सभी पर बिजनेस इफेक्ट आया है, लेकिन हमारे कलाकार भाइयों पर अधिक आया। हाँ, बहुत ही सही बात बोले दीपक जी। ये और सब बिजनेस और सब व्यवसाय चल पड़े हैं, थोड़ा बहुत अगर चल रहा है, लेकिन एंटरटेनमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग अपना खाना पीना रहना और सारे सुख सुविधा के बाद जो लेते वो है एंटरटेनमेंट। उसके बाद एक्स्ट्रा पैसा जब होते हैं तब जो कोई काम करते हैं। तो ये हमारी सरकार के पास गुजारिश, जे हमारी एंटरटेनमेंट की दुनिया को थोड़ा सा तवज्जो दे, ध्यान दे, क्योंकि आर्टिस्ट की स्थिति बहुत ही खराब है। आर्टिस्ट के साथ साथ जूनियर आर्टिस्ट, सीनियर आर्टिस्ट, प्लस म्यूजिशियन, प्लस रिकॉर्डिंग, ये सबको हम लोग बोलेंगे कि सरकार पूर्ण को ध्यान दे और सरकार एक इनके लिए प्रकल्प बनाए, इनके लिए एजेंडा तैयार करे और इनको आगे बढ़ाए। और गवर्नमेंट को भी बोलेंगे कि कुछ फाइनेंस की तरफ से कुछ अनुदान मिले, आर्टिस्ट को कुछ अनुदान मिले,
तब आगे चल के, क्योंकि अगर संसार में, समाज में अगर एंटरटेनमेंट ही नहीं रहे तो समाज तो एकदम विषाद हो जाएगा, स्वादहीन हो जाएगा। बहुत सही बात है। तो आगे आपकी क्या परिकल्पना है इस तरह का काम में? आप कहाँ तक ले जाना चाहते हैं इस तरह का इस काम को? मैं अपने काम को कहाँ तक, हम अपने काशी बनारस को ले जाना चाहता हूँ। आपकी काम को पूरे वर्ल्ड फेमस, देश के सामने एक बड़ा बड़ा पैगाम मैं रखना चाहता हूँ। इसके लिए आप इस तरह का इस तरह काम भी आप कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। और मेरे कलाकार भाइयों को ये भी गुजारिश है, अगर आप गाने का इच्छुक हो, नहीं आपके पास पैसा है, आप मेरे पास आइए, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर नोट कर लीजिए, फ्री एंड कास्ट में वर्क कर दूंगा। बहुत बढ़िया। इतना बड़ा आप ये चैनल के माध्यम से हमारे दीपक जी ने बहुत बड़ा घोषणा कर दिए है कि आपके पास पैसा नहीं हो, आप अगर टैलेंटेड हो, आपके पास आवाज हो, तो आप जरूर एक बार दीपक जी से कॉन्टेक्ट करिए। दीपक जी आपको वो रास्ता देंगे और हम गुजारिश करेंगे, भगवान हमारे बाबा विश्वनाथ को बोलेंगे, हमारे माँ गंगा को बोलेंगे कि आपको और भी आगे बढ़ाए और इस तरह का काम भी करे, समाज के काम फैलाए और आपको बड़े नाम हो। बहुत बढ़िया। और आज हम लोग यहीं पे ही आपसे वार्तालाप खत्म करते हैं। आगे चल के फिर से बैठेंगे, फिर से आपको समय लेंगे, और इसलिए धन्यवाद। थैंक यू।